एक बार की बात है, राजा अपनी रानी से बहुत परेशान हो चुके थे। वो यही चाहते थे कि रानी उनकी बात सुने, लेकिन रानी बिल्कुल भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। रानी यही कहती थी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती, मुझे अपने अनुसार चलना है। राजा कहते थे कि अगर तुमने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी। ये बात तुम समझती हो, सभी लोग तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि तुम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती है। सुनकर रानी अंदर चली जाती है और राजा से बात नहीं करती। सेनापति राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर आप परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रानी की सुरक्षा हमें बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि अगर उन्हें कोई भी मुसीबत आए तो उससे निपट सके। राजा ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, ऐसा करो कि रानी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम करने चाहिए, इस पर विचार करो, जल्द से जल्द मुझे इस बारे में बताओ। सेनापति चला जाता है और इस पर विचार करने के लिए कुछ दिनों की मांग करता है, जैसे कि राजा को वह सब कुछ बता पाए। रानी की हमेशा यही आदत थी कि जब भी वह शिकार पर जाया करती थी, किसी भी सैनिक को अपने साथ नहीं ले जाती थी। उसका यह मानना था कि अगर मैं सुरक्षा के दायरे में होकर चलती हूँ तो इससे मुझे परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं इस बारे में कोई भी विचार नहीं करना चाहती। जबकि राजा को हमेशा ये लगता था कि अगर रानी इस बात को नहीं मानेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खतरे में पड़ सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते। इसलिए राजा उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। इसी वजह से सेनापति ने राजा से बात की थी, जिससे कि वही उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम करा सकता है। राजा भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द इस बात का उपाय हो, तो कि रानी हर रोज शिकार पर जाती है। अगला दिन आ गया था और रानी शिकार पर चली गई थी। इस बारे में राजा को बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि रानी कब शिकार खेलने के लिए चली गई। राजा रानी से मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि रानी महल के अंदर नहीं है। इसका मतलब रानी शिकार खेलने चली गई है, जबकि उसे बताकर जाना चाहिए था। यही बात राजा को अच्छी नहीं लग रही थी। वह भी पता नहीं कब चली जाती है और अपने साथ किसी भी सैनिक को नहीं ले जाती है। राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द रानी के पास जाना होगा और उनकी सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे, क्योंकि रानी शिकार करने चली गई हैं और इस बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। सेनापति कहते हैं कि ठीक है, मैं रानी के पास जाता हूँ और उन्हें दूर से ही सुरक्षा देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि उन्हें पता भी न चल पाए और उनकी सुरक्षा होती रहे। राजा ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो। जब सेनापति रानी के पास जा रहा था, तभी सेनापति ने देखा कि रानी को पकड़ लिया गया है और उन्हें पकड़कर ले जाया जा रहा है। सेनापति के पास इतनी सेना नहीं थी जिससे कि वह उन्हें पकड़ सके, लेकिन फिर भी सेनापति उनके पास गया और रानी को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हो सका। सेनापति वापस महल आता है और राजा को पूरी बात बताता। राजा जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि रानी हमें जरूर किसी मुसीबत में डाल देंगे, और ऐसा ही हुआ। राजा ने कहा कि हम बिना लड़ाई करे रानी की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए किसी ऐसे आदमी का इंतजाम किया जाए जो ये काम चालाकी से कर सके और किसी को भी इस बात पर शक ना हो। सेनापति ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही ऐसे आदमी का इंतजाम कर लूंगा। नगर में यह ऐलान कराया गया कि जो भी रानी को छुड़ाकर लाएगा उसे बहुत ज्यादा धन मिलेगा और उसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। यह सुनकर नगर के बहुत से आदमी कोशिश करने लगे कि वह रानी को छुड़ा पाएं, लेकिन कोई भी नहीं छुड़ा सकता था। तभी एक आदमी आया और कहने लगा कि मैं बिना किसी मुसीबत के रानी को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे उतना ही धन चाहिए जितना कि राजा ने तय किया है। सेनापति ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आपको उतना ही धन मिलेगा जितना राजा ने कहा। अगर आप ये काम कर देते हैं तो हो सकता है कि हम आपको सैनिक के तौर पर भर्ती भी कर ले। ये बात सुनकर खुश हो जाता है और रानी को छुड़ाने के लिए
चला जाता है, वह इस काम को करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अपनी चालाकी से काम कर देता है और रानी को छुड़ा कर ले आता है। जब रानी वापस आती है तभी राजा कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम जरूर किसी मुसीबत में पड़ जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इसका नतीजा यही हुआ कि तुम एक दिन मुसीबत में पड़ ही गई। राजा ने उस आदमी को बुलाया और उसे इनाम दिया। जितना धन राजा ने तय किया था उतना ही उस आदमी को मिला और उसके बाद से सेना में भर्ती कर लिया गया। इस तरह उस आदमी को एक नौकरी भी मिल गई थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहता था और अपनी चालाकी की वजह से वह बहुत ही फेमस भी हो गया था। रानी को छुड़ा कर लाया था। ये बात सभी लोग जानते थे कि वह बहुत ही होशियार है और अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर सकता है। राजा और रानी की अच्छी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर कर सकते हैं।